बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे एक अहम और हालिया हुकूमती इक़दाम के बारे में। पंजाब हुकूमत ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किराया के ऊपर 16% सेल्स टैक्स नाफिज कर दिया है। ये सेल्स टैक्स किसने देना है, किसने जमा करना है और किसको जमा करवाना है, इसको हम तफसील से इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये टैक्स कानून है क्या। 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स का इख्तियार जो है वो सूबों को तफवीज कर दिया था। सबसे पहले सूबा पंजाब ने 2012 के अंदर सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट नाफिज किया और सेल्स टैक्स जो है वो सर्विसेज के ऊपर इन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। हालिया 2025 के फाइनेंस एक्ट में कमर्शियल प्रॉपर्टीज के किराया के ऊपर इन्होंने 16% सेल्स टैक्स का निफाज कर दिया। अब ये टैक्स कौन देगा? कमर्शियल प्रॉपर्टी का किरायादार जो है वो ये सेल्स टैक्स अदा करेगा। मैं आपको एक मिसाल के जरिए वजाहत करता हूं। अगर किसी दुकान या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी का माहाना किराया 1 लाख रुपया है तो 16% सेल्स टैक्स के साथ 16,000 रुपए का उस किराए में इजाफा हो जाएगा और इस तरह से किरायादार को हर महीने 1,16,000 रुपया अदा करना होगा। अब ये किसने जमा करना है, किसने अथॉरिटी को, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाना है? ये जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के मालिक की है कि वो टाइमली किराया वसूल करे, उसके साथ टैक्स वसूल करे और हर महीने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वो जमा करवाए। अब ये किस तरह से वसूल करना है, किस तरह से जमा करवाना है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या उसको माहाना टैक्स रिटर्न जमा करवानी है, इसके बारे में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने अभी रूल्स और रेगुलेशंस अभी जारी नहीं किए। और इसकी नॉन कंप्लायंस के बारे में, अगर नॉन कंप्लायंस कोई करता है तो वो किस तरह से उसको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे। जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं हम नेक्स्ट वीलॉग में उनको एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्या रहायशी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये सेल्स टैक्स लागू होता है? बिल्कुल नहीं। रहायशी मकान या फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स इससे मुस्तस्ना है। अब इसका इंपैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से होगा? यकीनन जो कारोबारी हजरात हैं जिनका बिल्डिंग्स किराया के ऊपर हैं, उनके अखराजात में इजाफा हो जाएगा। इससे वो अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देंगे और मार्केट के अंदर हमें अशिया महंगी मिलेंगी। अब हुकूमत का इसके बारे में ये मौक़िफ़ है कि इस तरह से सूबाई आमदनी में उनका इजाफा होगा और टैक्स बेस को वो बढ़ा लेंगे और जो इख्तियारात उनको 18वीं तरमीम के बाद मिले हैं उसकी ये एक बेहतरीन मिसाल है। आखिर में दोस्तों, हम कारोबारी हजरात किरायादार हैं या प्रॉपर्टी के मालिक हैं, हमें इन कवानीन की बड़ी सख्ती से पाबंदी करनी है, इनकी कंप्लायंस करनी है। टाइम पे किराया अदा करना है और टैक्स अदा करना है और टाइम पे मालिक प्रॉपर्टी ने पीआरए को ये किराया जमा करवाना है। अगर किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन हो तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से राब्ता करें या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की वेबसाइट से इसको जाके कंसल्ट करें। आखिर में व्यूअर्स, मैं आपसे कहता चलूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, मुफीद लगी है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि ये नया कानून जो नाफिज हुआ है इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगले वीलॉग तक के लिए खुदा हाफिज।